अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। कोविड-19 चल रहा है, ये सब ये लोग जानते हैं। लोग अपने घर में कैद है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भले ही लखनऊ महोत्सव नहीं लग रहा है, लखनऊ के लोग खुश नहीं दिख रहे होंगे, पर हम आ गए हैं यूपी महोत्सव में, जो हर साल लगता है, इस बार भी लगा है। आज इसका काफ़ी दिन बीत चुके हैं इसके, कल ये ख़त्म हो जाएगा, पर आज लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। लोग खुश हैं। खुशी इस बात की भी है कि वैक्सीन आ गई है, उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन भी आ गई है, उसको भी अप्रूवल मिल गया है। फिलहाल हम बात करते हैं यूपी महोत्सव की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूपी महोत्सव में मैं एंटर कर चुका हूँ। यूपी महोत्सव बहुत ही देखने में भव्य लग रहा है। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि उनको इस तरीके से महोत्सव और मेले वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। पर कोविड के चलते वो खुशी हमारी अधूरी हो गई थी, पर आज के समय वो खुशी दोबारा आ गई है। फिलहाल यूपी महोत्सव में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाऊंगा कि इस बार ख़ास क्या है, क्या चीज़ें हैं जो यूपी महोत्सव को भव्य बना रही हैं। तो फिलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ। इस तरीके से कई सारी गलियाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, गली टाइप की है, जहाँ पे भीड़ की वजह से आपको शायद बारीकी से न दिख रहा हो, पर एक तरफ कपड़े हैं, एक तरफ कलाकारी है। कलाकारी की मैंने यहाँ पर बात की है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो उनका भी काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग हैं, एक से बढ़कर एक मशीन है जो यहाँ पर आई हुई है। ऐसी ही मैं एक मशीन की स्टॉल पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, पराठे की अलग अलग वेराइटी हैं। इसके बारे में हमारे भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, परवेज़ नाम है मेरा। परवेश, तो परवेश जी, ये मशीन आप मुझे दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये हम लोग सर इलेक्ट्रिक तंदूर है, तंदूर यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लाइव डेमोस्ट्रेशन करते हैं। ये विदाउट ऑयल कुकिंग होती है। इसके अंदर जो भी चीज़ बनाना है, ये इसकी कुकिंग बहुत फास्ट और बहुत अच्छी है। एकदम हमारा जो चारकोल का तंदूर का फ्लेवर होता है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें ये आप देख रहे होंगे, इसमें ओनली 2 मिनट्स में पिज़्ज़ा बना सकते हैं हम। 2 मिनट्स के अंदर 4 रोटी बना सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी बनानी है आपको, विदाउट ऑयल सब्ज़ी कुक कर सकते हैं इसमें। या इवन ब्रेड के पकोड़े क्या है, हम लोग काफ़ी सारा ऑयल लेते हैं कढ़ाई के अंदर, उसको फ्राई करते हैं। इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें विदाउट ऑयल कुकिंग होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट रहता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुकिंग के अंदर। इसको लेने के बाद लोगों को क्या है, गैस की बचत है। इसमें टाइमिंग इतना फास्ट है, अब गैस से सस्ती कुकिंग होती है इसके अंदर। गैस में हम लोग लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। ये हमारे शेफ साहब हैं, ये पूरी सारी चीज़ों की यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है। और ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। जैसे राजस्थान में हम लोग बाटी वगैरह बनाते हैं, लोग काफ़ी इसके अंदर बाटी है, इसमें 20 से 25 बाटी सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनती है। पिज़्ज़ा बनाते हैं ओनली 2 मिनट्स के अंदर, आप 3 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसमें फास्ट कुकिंग है और अच्छा है, घर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये एक तरीके से अवन का काम करता है। जो हमारा अवन होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम कह सकते हैं, तो उसके रेट में और इसके रेट में डिफरेंस होगा। बिल्कुल सर, ओवन की कॉस्टिंग इतनी होती है, आप कितना भी लेंगे, आप 5 से 6 हज़ार का कुछ नॉर्मल ब्रांड भी लेते हैं, लेकिन बट हम लोग यहाँ पर इसको 3500 रुपीज़ का दे रहे हैं। इसमें वर्क क्या है, आपको इसमें OTG, ओवन, माइक्रोवेव, ग्रिलर, टोस्टर, किसी का भी इसके अंदर काम कर सकते हो आप। ये जिसमें कोई भी खाना गर्म करना है या बर्तन लगाकर रीहीट भी कर सकते हो। और सारी चीज़ें प्रोसेस ये है कि ओवन, OTG, माइक्रोवेव में आप रोटी, नान, पराठा नहीं बना सकते। इसमें ये क्या है, आप हर चीज़ कर रहे हैं। ये मल्टीपर्पज़ कुकिंग है, वो भी विदाउट ऑयल कुकिंग कर रहे हैं इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आप देख सकते हैं कि अवन का एक कॉपी है यहाँ पर, जो एक मशीन है, पर अवन के रेट पे नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छी हम कह सकते हैं और ज़्यादा किफ़ायती भी आपको पड़ सकती है। ज़्यादा इसमें आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। फ़िलहाल इस तरीके से और भी कई सारी शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसी एक उधर शॉप है जो जूस की है, कपड़ों की शॉप है।
तो इस समय हमारे साथ एनपी सिंह जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं आयोजक समिति के। तो सर हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आयोजन हुआ है, कोविड चल रहा है हम सबको पता है, तो उसके मद्देनज़र क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं? कोविड नियमों के अनुसार ही हमको गाइडलाइन के अनुसार परमिशन मिली थी जो है, जिसके तहत गेट पे जो है पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। बगैर मास्क के कोई हमारे महोत्सव में पंडाल के अंदर जो है प्रवेश नहीं करने पाता, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सारे दुकानों पर जो है मास्क की व्यवस्था जो है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और काफ़ी फैला करके महोत्सव को जो है विस्तृत ढंग से लगाया गया है कि लोग टहल घूम करके आसानी से चले जाएं, जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को। तो ये महोत्सव में हर साल कुछ नया होता है, हर कोई कोशिश करता है कि इस बार हम कुछ अपने ऑडियंस को नया दें, तो इस बार नया क्या है, खास क्या है? इसमें आत्मनिर्भर भारत का विकसित उत्तर प्रदेश थीम पे जो है डेवलप किया गया है। वोकल फॉर लोकल के तहत जो है वन प्रोडक्ट वन उत्पाद के तहत विभिन्न जनपदों के जो स्पेशल उत्पाद हैं, जो है फेमस उत्पाद, उनकी दुकानें लगाई गई हैं और बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था की गई है और कल्चरल प्रोग्राम के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंड का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे तहत जो है उसका एक आकर्षण का केंद्र है कि लोग आते हैं, जो है यहाँ घूम टहल के खरीदारी भी करते हैं और खान पान का भी विशेष व्यवस्था की गई है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है, खान पान की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी यहाँ पर स्टॉल या फिर अपना प्रोग्राम करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करे? उसमें जो है यहाँ पे हम जितने भी प्रोग्राम किए या यूपी टैलेंट हंट के तहत बच्चों की जो प्रतियोगिता कराएं वो पूरा निःशुल्क था जो है। उनका एक एप्लीकेशन ले करके जो है उनको परफॉर्मेंस करने का पूरा चांस दिया जाता है, मंच दिया जाता है और जो अच्छी प्रतिभाएं हैं जो है उसमें जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आते हैं उनको हम सम्मानित भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। तो देखा आपने कि इस बार का जो यूपी महोत्सव है उसमें कोविड-19 के नियमों का भी काफ़ी पालन किया गया है। कई बातें खास हैं, कुछ चीज़ें हमने आपको बता दी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर आके और जाननी पड़ेंगी। फिलहाल हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है यूपी महोत्सव में खास। तो इस समय हम लोग उस बहुत ज़रूरी चीज़ पे हैं जो अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत क्रिएटिव हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हैंडमेड की, हैंडीक्राफ्ट की। इस शॉप पे हैं जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। तो शॉप के ओनर हमारे साथ हैं सृष्टि जी। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग टुडे में। हमें बताइए कि ये क्या सारी चीज़ें आपने बनाई अपने हाथों से? हाँ जी सर, सारी चीज़ें आपने बताई है जी। इन चीज़ों के बारे में हमें एक एक करके बताइए कि आपका सबसे मास्टरपीस कौन सा है? मेरा सबसे ज़्यादा मास्टरपीस सर दैट वुड बी दिस ब्रेसलेट एंड बैंगल सेट, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही रेयरली मिलता है। ये एकदम लाइट वेट प्रोडक्ट है और आपको ये बैंगल्स जो है यूजुअली बहुत हैवी हो जाते हैं। ये कड़े बड़े भी लगते हैं दिखने में एंड दे आर वेरी लाइट वेट, क्योंकि पूरा क्रोशिया से बना हुआ है, सारे धागे से है, दिखने में हैवी लगता है बट इट इज़ वेरी लाइट वेट। मेरे साथ आप इनको बारीकी से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गोल्ड का बना हुआ है, पर जब आप मैं इसे हाथ में उठा के देखता हूँ, हाथ में उठा के देख रहा हूँ, ये बहुत हल्का है, क्योंकि आप शायद धोखा खा रहे हैं, ये गोल्ड से नहीं बना है, ये बना हुआ है धागों से। इसके अलावा मोटो ही है कि सारे प्रोडक्ट्स लाइट वेट हो बट हैवी भी दिखे, क्योंकि लोग ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज पहनते हैं जैसे ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उनके लिए ये बहुत बेस्ट रिप्लेसमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये सस्टेनेबल मटेरियल से, क्योंकि सारे फैब्रिक हैं, सब नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है, तो आप इन्हें कैरी भी करोगे तो आप एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो सर। एंड ये इतने लाइट वेट हैं कि आपके कान में भी आपको कोई दर्द नहीं होगा, या ज़्यादा टाइम तक आप कैरी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड इतने सर हैंडमेड चीज़ जो है सर वो एवर लास्टिंग होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, कभी पुराने नहीं होंगे एंड
इनका रंग और रूप और निखरता जाएगा। क्योंकि आप जैसे कुछ टैनी सामान जैसे आपके घर में लोग होते हैं, उनको देखो तो हैंड क्राफ्टेड होते हैं सारे, ये भी वैसे ही है। जैसे अगर आपके पास है तो आप अपने आगे बच्चों को भी दे सकते हैं, एक हैंडलूम भी आपका एयरलूम टाइप का हो जाता है। तो बिल्कुल सही चीज़ कही आपने कि जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, लाइट वेट है, जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि उसमें एफर्ट के साथ संघर्ष और शिद्दत लगी होती है। वो शिद्दत सृष्टि जी ने यहाँ पे लगाई है। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इयररिंग्स मिल जाएंगी, बैंगल्स मिल जाएंगे, स्लीपर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको नेकलेस वगैरह भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अगर गौर करेंगे तो कपड़ों से बनी हुई है, धागों से बनी हुई है। फिलहाल हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे जस्ट बगल में यहाँ पर एक और शॉप है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड है। हैंडमेड चीज़ें हैं, ये हाथों से बनी हुई हैं। आपको दिख रही होंगी कि इसमें इन लोगों का कितना एफर्ट लगा है। शॉप के ओनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम आपको उनसे बात कराते हैं कि मनीष जी, तो मनीष जी हमें ये बताइए कि ये जो शॉप है, आपकी शॉप का सबसे ज़्यादा मास्टरपीस क्या है? सर यहाँ पर अलग अलग आइटम है। मोस्टली जो मोस्ट सेलिंग आइटम है वो ये ट्री है, ये मेटल का ट्री है और ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है। तो मोस्ट सेलिंग आइटम ये है। बाकी हम लोग ये हैंडमेड कुछ चीज़ें हैं जो कि फेल्ट आइटम से बनती हैं, तो वो हम लोग जो पुअर वुमेन्स होती हैं उन वुमेन को हम लोग देते हैं, तो उनसे पूरा बनवाते हैं। तो उसमें आपको इस टाइप के ये आइटम हो गए, ये सारे आइटम हो गए, ये सब सारा हैंडमेड है। तो हम लोग इस तरीके से जो पुअर वुमेन हैं और जो नीडी लोग हैं, हम लोग उनकी हेल्प भी करते हैं इस तरीके से। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गौर किया होगा कि ये केवल इन चीज़ों को बनाते नहीं हैं, ये उनसे बनवाते हैं जिनके पास टैलेंट है पर वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उन लोगों को सही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया मनीष जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने वैसे देख सकते हैं आप कि हैंडमेड चीज़ें जो होती है वो कोई भी बना सकता है, हम कहते हैं, पर अगर हम ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएँ तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि टैलेंट तो उनके पास भी है पर शायद हमारी नज़रें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पर मनीष जी ऐसे लोग हैं जो उन तक पहुँचते हैं और उनके टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म देते हैं। भारत में कृषि और किसानों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। पर यहाँ पर यूपी महोत्सव में हमें एक स्टॉल दिखी जो यहाँ पर चीज़ों को दर्शा रही है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं बीनू मिश्रा हूँ। और जी ये बताइए कि जो स्टॉल है आपने यहाँ पर, हमें कई चीज़ें दिख रही हैं पर आप हमें कुछ विस्तार से बताइए कि ये क्या हैं और किस तरीके से। ये यूपी डाक का स्टॉल है। यहाँ पर 11 जनपदों में जैविक खेती कराई जा रही है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के किनारे के जितने भी गांव हैं उनमें जैविक खेती कराई जा रही है। फिर उनको हम लोग उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, अभी प्रथम फसल हुई है, खरीफ फसल हुई है, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनको पीजेस इंडिया ग्रीन से सर्टिफाई किया जाता है। उन सारे जनपदों के यहाँ प्रोडक्ट हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं, किसान अपने बेच रहे हैं कि प्रोडक्ट। उन सब जितने भी आप इसमें चाहेंगे, उनको जो किसान की डबलिंग इनकम की, जो किसान अपने मोदी जी की, योगी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है, तो चाहते हैं किसानों की डबलिंग इनकम हो। वो इसी तरह से हो सकती है कि वो अपनी ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, उनको एक तो सबको अच्छा खाना मिले और उनको किसानों की भी आय ज़्यादा बढ़ सके। तो फिलहाल ये जो मोदी जी और योगी जी की योजना है उसके तहत ये चीज़ें की जा रही हैं ताकि किसानों को सही औसत मिल सके और सभी लोगों को अच्छा खाना मिल सके। सही, आजकल कोविड का इतना ख़राब चल रहा है, उस टाइम पे आप सोचिए अगर कहते हैं सभी लोग जैविक भोजन करेंगे तो उनकी जो ये जितने भी आप किस तरह की जितने भी वायरस हैं उनसे लड़ सकते हैं। तो लड़ने की शक्ति हमको कैसे मिलेगी कि हम लोग जैविक उत्पाद खाएँ, जैविक चीज़ें खाएँ जिसमें कोई सी भी तरह का केमिकल ना मिला हो। इस सब जितने प्रोडक्ट हैं सब में किसी में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ गोबर और जीवामृत, बीजामृत, उनके थ्रू ही हमारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। सब में सारे उपज हुई है, सारे किसानों ने उसी से बनाया हुआ, कोई भी आप इसमें। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो स्टॉल है ये यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की, उसके तहत ये स्टॉल लगी है जो जैविक जो चीज़ें होती हैं, जैविक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें बताती है और उसके महत्व को बताती है कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। तो हमें ये बताइए कि ये जो जैविक चीज़ें हैं ये एक मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है। देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जितने भी खाते हैं उससे क्या होता है कि हमें कैंसर की प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों का जो है दिक्कत होती है, किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, लिवर, हार्ट की प्रॉब्लम। तो अगर हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ख़त्म करके अगर हम जैविक पे उतर आए तो इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं।
तो मतलब बीमारियों से आपको ये काफ़ी सुरक्षित रखी है। क्यों अंकल जी, आप मानते हैं बीमारियों के लिए जैविक प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं? इसमें दो मत कहें, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैविक खेती पर इसीलिए इतना बल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से। इसमें सब्सिडी भी है काफ़ी। तो मतलब जैविक चीज़ें आपने ये देखा कि ये इस शॉप पे, इस स्टॉल पे भी जैविक चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी कह रहे हैं और अंकल जी भी कह रहे हैं, एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो एक्सपीरियंस की बात ज़रूर मानिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं और चीज़ें क्या नया है। वेल, मुझे बैठने में बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि मैं बड़ी अच्छी जगह बैठा हूँ। और इसके साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सब कालीन है। ये वो मैट है जो आपके अमूमन आपके घर में आप चाहते हैं कि आप उन्हें बिछाएं, पर आपको मिलती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी महोत्सव में मिल रही है और हमारे भैया यहाँ पर बेच रहे। भैया, आपका नाम क्या है? जी, नन्हे जी नाम है मेरा। नन्हे जी? जी सर। पर आप तो बड़े हैं। जी, मेरा नन्हे नाम ही सर। अच्छा, नन्हे आपका नाम है। माँ बाप ने जो नाम रख दिया वो आशीर्वाद है। अरे बहुत 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 अच्छा नाम है आपका। फ़िलहाल मैं ये कह रहा था कि आप ये जो आप अपनी मैट और ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, ये आप कहाँ से लाए हैं? लखनऊ के हैं या कहीं? भदोही के हैं सर। हम भदोही के हैं। हाँ, तो ये आप इसे बनाते हैं या फिर आप कहीं से लाते हैं? जी, ऐसा सर, हम इसको बनवाते हैं। मेरे पास लेबर है, करीब 150-200 लेबर लगे हुए हैं। ये हैंड नाटेड कालीन होता है और मशीन की भी बनती है, और ये सब ब्रांडेड चीज़ है, वॉशेबल है। इसको इस्तेमाल करने से आपका ये फर नहीं निकलेगा। बहुत सा जैसे पेस्टिंग वाली कालीन आती है, बैक साइड से पेस्टिंग रहता है कपड़े की, वो इस्तेमाल करेंगे वो ख़राब हो जाती है। और जो बैक साइड से नाटेड जैसा कालीन रहेगा आपका, ये सब देखिए बहुत VIP कालीन है, और ये सब इसकी लास्टिंग भी अच्छी होती है, और सब ये वॉशेबल कालीन होता है। और कालीन तो सर मेरे पास 2x6, 3x5, 4x6, 5x7, 6x9, 9x12, 8x11 हर साइज़ का कालीन हमारे पास मिलेगा। तो फिलहाल आपने देखा कि हर साइज़ आपका कमरा कैसा हो, इनसे बताइए, ये उसका हल बताएंगे और कालीन बताएंगे, क्योंकि भदोही के कालीन भैया हैं। और कालीन भैया ने हमें कई सारी कालीन दिखाई है। हमने फ़िलहाल आपको अभी ये दिखाई है, पर हम आपको बाकी भी दिखाते हैं कि हर साइज़ की यहाँ पर है, और बहुत प्यारी प्यारी कालीनें हैं। ये देखिए, ये जो साइज़ है, ये अगर आपके घर में आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हर तरीके की हैं यहाँ पर। आपके बैठने के लिए आप इनमें बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी अच्छी हैं, साइज़ के हिसाब से आपको दी गई हैं यहाँ पर कालीन। ये बहुत ही बड़ी आप देख सकते हैं। ये कितने की क्या साइज़ है इसका? ये 8x11 है। 8x11 साइज़ की ये कालीन है। बहुत VIP, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही रॉयल चीज़ है, आप ये कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं, साइज़ भी अच्छा है तो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो कालीन का ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें कालीन भैया ने बताया, जिन्हें हम नन्हे भैया के नाम से भी जानते हैं। फ़िलहाल आपने देखा कि यूपी महोत्सव में कालीन आपको मिल रही है। अब आपको ले चलते हैं। हमें यहाँ से पीछे से आवाज़ आ रही है, हमें कोई बुला रहा है, हमें बुला रहे हैं झूले। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी बड़े अच्छे अच्छे लगे हैं। तो झूले कैसे लगे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे खाना पीना कैसा है। तो चलिए हमारे साथ झूले तक पहुँचते हैं। तो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई तरीके के झूले वगैरह लगाए गए हैं कि क्योंकि भैया देखिए, उत्सव महोत्सव या मेला कुछ भी हो, बच्चों का सबसे ज़्यादा उसमें रुझान होता है, सबसे ज़्यादा वही आकर्षित होते हैं। तो उनके लिए उनको ख़ास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर झूले वगैरह की काफ़ी व्यवस्था की गई है, ताकि वो भी खुश रह सके, ताकि वो भी इसका एंजॉय उठा सके। क्यों भाई साहब, आप यहीं पर हैं? नहीं सर, हम बाहर से। कहाँ से आए? बाहर से आए। तो भैया ये बताइए, मेला कैसा लग रहा है? मेला तो अच्छा लगा हुआ है। अच्छा लगा हुआ है। झूले वूले कैसे, बेहतरीन है? झूले वूले आप देख तो रही हैं, बेहतरीन लगे हुए। भाई आप बताइए कि मेले में आपको खास क्या लगा? मेले में खास, ये हमें पकड़ने। अच्छा आप पकड़। मेला बहुत अच्छा है, और बाकी यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। मेन चीज़ तो ये है कि माहौल यहाँ का बहुत जैसा होना चाहिए वैसा माहौल है, अच्छा माहौल है।
अच्छा, आपको माहौल में ऐसा क्या अच्छा दिख गया? माहौल में ये अच्छा है कि पब्लिक अच्छी तादाद में आई है और मेले का लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है, मेले का पूरा आनंद ले रही है पब्लिक, ये चीज़। तो मेले का आनंद यहाँ पर लोग ले रहे हैं, आपके हिसाब से क्या अच्छा है यहाँ पर? यहाँ पर जो दुकानें लगाई गई हैं उसकी काफ़ी दूरी बनाई गई है, उसके कोरोना को देखते हुए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उन्होंने 1 मीटर की बिना मास्क वालों की एंट्री नहीं रखी है, मास्क का प्रयोग करने का दिया। इसके लिए वैसे कोरोना से हमें याद आया कि वैक्सीन आ गई है हमारी। जी जी, एक विदेशी भी है, एक स्वदेशी भी है। तो वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? वैक्सीन आई है तो हमारे लोगों में बचाव के लिए बेहतरीन वैक्सीन आई हुई है। पर इस पर सियासत भी तो गर्म हो रही है। सियासत लोग तो राजनीति चलाने के लिए करते हैं, पार्टी के लोग, ऐसा तो नहीं करना आप चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे ना? जी बिल्कुल। आप लगवाएंगे वैक्सीन? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कोरोना को लेकर हर कोई बात कर रहा है कि भाई कोरोना को लेकर खासा ख्याल रखा गया है ताकि लोग उससे बचें। और वैक्सीन की हमने बात की, लोग वैक्सीन पाने के बाद भी बहुत खुश हैं, जल्द ही उन तक पहुँचेगी ये वैक्सीन। क्या बेजान लकड़ी से नक्काशी हो सकती है? क्या वो लकड़ियाँ बोल सकती हैं? इतना उन्हें तराशा जा सकता है? अगर नहीं मानते हैं तो ज़रा मेरे पीछे मुड़ के देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियों से नक्काशी की गई है और लकड़ियों में जान डालने की कोशिश की गई है। तो इतना घूमने के बाद हमें लग गई है भूख। आई एम श्योर आपको भी लग गई होगी। तो हम फूड कोर्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको फूड ही फूड दिखाई देंगे। मेरे इधर भी हैं, मेरे दाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ, इवन मेरे पीछे भी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो चारों तरफ आपको घूम के दिखाएं कि यहाँ पर कितने सारी खाने की वैरायटी हैं कि भैया अगर आप घूमने के बाद थक जाते हैं तो आपको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ और आप उससे भी संतुष्ट हो जाएं। फ़िलहाल मेरे जस्ट पीछे जो शॉप है वो एक राजस्थानी व्यंजन की है। ये राजस्थान से ये लोग आए हैं यहाँ पर, इन्होंने राजस्थान की चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए शॉप में चलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के व्यंजन्स में क्या खास है। तो अब हम पहुँच चुके हैं शॉप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जो राजस्थान की चीज़ें होती है। राजस्थान फेमस है अपनी चीज़ों के लिए, अपने खान पान के लिए भी। तो खान पान में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉप के ओनर हमारे साथ हैं। भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। मिस्टर जनार्दन रस्तोगी जी। तो जनार्दन रस्तोगी जी, आपने यहाँ पर इतनी चीज़ें लगा रखी हैं, आप एक एक करके नाम बता दीजिए। सबसे पहले इसका क्या नाम है? सर ये मूंग दाल पकौड़ी है। मूंग दाल पकौड़ी और जोधपुरी मिर्ची बड़ा। जोधपुरी मिर्ची वड़ा, थाली, राजस्थानी थाली आप देख सकते हैं। अगर आप राजस्थानी थाली ऑर्डर करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। वैसे देखिए यहाँ पर खास में गुड़ भी दिया गया है। गुड़ बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप गुड़ रेगुलर खाते हैं तो आपको ठंडी जो लग जाती है लोगों को, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। और ये राजस्थान में काफ़ी खाया जाता है। भले ही हम यूपी वाले शायद इसको ज़्यादा तो तवज्जो ना देते हो, पर राजस्थान में है और चीज़ें। तो हम पहुँचे थे यहाँ पर इस थाली तक। अब हम आगे चलते हैं। भैया इसका क्या नाम है? ये मूंग आलू पिया कचौड़ी है। आलू बिया कचौड़ी, ये मूंग दाल कचौड़ी, मूंग दाल कचौड़ी। जोधपुरी में मावा कचौड़ी। कौन सी? मावा कचौड़ी, खोए की कचौड़ी। खोए की कचौड़ी, ये मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा, ये आलू पनीर का टिक्का। आलू पनीर का टिक्का। भाई साहब ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही, जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो भैया अपनी ये बताइए कि आपका राजस्थान से यूपी में लखनऊ का सफ़र कैसा रहा? सर बहुत बढ़िया सफ़र है हमारा। और आप यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें ला रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यूपी में लोग कैसा पसंद कर रहे हैं? लोग बहुत पसंद करते हैं हमारा आइटम। हम तो जब से यूपी महोत्सव लगा 13 साल हो गया, मैं 13 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। 13 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है। और हमारे आइटम को लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं। हमारी दाल बाटी चूरमा लोग ज़्यादा खा रहे हैं, राजस्थानी थाली ज़्यादा लोग खा रहे हैं और हमारी कचौड़ियाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। साथ साथ में जोधपुरी जो मिर्ची बड़ा है हमारा, ये मिर्ची बड़ा हमारा, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। स्पेशली लोग इस मेले में हमारा राजस्थानी व्यंजन ही खाने आ रहे हैं। राजस्थानी व्यंजन को खाना, मगर टिकट लेके वो राजस्थानी व्यंजन खाने आ रहे हैं। डेली एक कस्टमर में डेली आ रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग इन्होंने बताया कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर केवल राजस्थानी व्यंजन खाने के लिए आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं और इस वजह से आ रहे हैं ताकि वो व्यंजन को खा सकें। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। कि भाई साहब आपको कैसा लगा ये? अरे आप देख ही रहे हैं यहाँ का भीड़ कितनी हो रही है, इससे पता चल रहा है कि लोगों में कितना उत्साह है। एक तो पिछले
कई उससे महीनों से आप ऐसे भी उसमें लोग बंधे हुए थे और यहाँ निकल के आए तो उन्होंने नई मतलब देखा वहाँ पे व्यंजन इतने हैं और घूमने फिरने के लिए एकदम से आज़ादी और बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को यहाँ को, बड़ा हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी बहुत सारे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। बेटा आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर खाना और ये सारा मेला कैसा बहुत लगा? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग घर में बंद थे तो कहीं घूम भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर आके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बेटा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग बाहर आए, बहुत दिनों से बंद रहे थे हम लोग। तो देखा आपने कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस उत्सव को, इस महोत्सव को, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं। हमारा सफ़र यहाँ पर यूपी महोत्सव ख़त्म हो गया है, हम बाहर निकल गए हैं। आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, हमने आपको बताया नहीं था क्योंकि हम अंदर चले गए थे। हम आपको आप दिखाते हैं कि यहाँ पर कोविड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी काम किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है कि ताकि जो कोविड क्या जो दिक्कत है वो अभी हम उससे हल कर सके। भले ही हमारे पास वैक्सीन आ गई है पर कोविड अभी भी है, तो उससे भी हमें बरकरार रहना है कि वो हमारे उसकी जो सुरक्षा है उससे हमें काफ़ी सतर्क रहना है ताकि कोविड जो है वो और ना फैले। फ़िलहाल आपने देखा कि लखनऊ में यूपी महोत्सव लगा हुआ है जिसका लोग काफ़ी भव्य तरीके से लोग उसे मना रहे हैं, लोग उसमें अपना लुत्फ़ उठा रहे हैं। हर एज वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, हर किसी को खुश करने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये थी जगदीश कुमार की रिपोर्ट ब्रेकिंग टुडे के लिए, कैमरा पर्सन मानस के साथ लखनऊ।